द सीक्रेट पहला अध्याय, आकर्षण का नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन में सब कुछ कैसे पा लेते हैं? वे खुशहाल, स्वस्थ और सफल होते हैं, जबकि अन्य लोग संघर्ष करते रहते हैं। क्या कोई रहस्य है जो इन लोगों को दूसरों से अलग बनाता है? रांद बायन की प्रसिद्ध पुस्तक द सीक्रेट इसी रहस्य को उजागर करती है। ये पुस्तक आकर्षण के नियम के बारे में है, एक शक्तिशाली नियम जो कहता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीवन को आकार देते हैं। एक साधारण सी शुरुआत। कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की राधिका। राधिका एक साधारण परिवार से है और वो हमेशा से एक सफल लेखिका बनना चाहती है, लेकिन वो अपने सपने को लेकर थोड़ी डरी हुई है। उसे लगता है कि वो कभी भी एक प्रसिद्ध लेखिका नहीं बन पाएगी। एक दिन राधिका को एक पुरानी किताब मिलती है। इस किताब में आकर्षण के नियम के बारे में लिखा हुआ है। राधिका इस नियम के बारे में पढ़कर बहुत उत्साहित होती है। उसे लगता है कि ये वही रहस्य है जिसकी वो हमेशा से तलाश में थी। आकर्षण का नियम एक चुंबक की तरह। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती है। इसका मतलब है कि हमारे विचार और भावनाएं ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में भेजे जाते हैं और ये ऊर्जा हमारे जीवन में समान चीजों को आकर्षित करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप हमेशा इस बारे में सोचते रहते हैं कि आपके पास कितने पैसे की कमी है, तो आप वास्तव में अपने जीवन में और अधिक पैसे की कमी को आकर्षित कर रहे हैं। इसके विपरीत, यदि आप इस बारे में सोचते हैं कि आप कितने समृद्ध हैं, तो आप अपने जीवन में अधिक समृद्धि को आकर्षित करेंगे। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सच है। हमारे विचार और भावनाएं ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में भेजे जाते हैं और ये ऊर्जा हमारे जीवन में चीजों को आकर्षित करती है। राधिका का नया नजरिया। राधिका आकर्षण के नियम के बारे में पढ़कर बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि अब वो अपने सपने को सच कर सकती है। वो हर दिन अपने लेखन के बारे में सकारात्मक सोचती है और वो कल्पना करती है कि उसकी किताबें बेस्टसेलर बन गई है। वो अपने लेखन कौशल को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करती है और वो कभी भी हार नहीं मानती है। धीरे धीरे राधिका की लेखन कौशल में सुधार होता है और उसकी कहानियां लोगों को पसंद आने लगती है। एक दिन राधिका की एक कहानी एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपती है। राधिका बहुत खुश होती है और उसे लगता है कि उसका सपना सच हो रहा है। वास्तविक जीवन का उदाहरण। ये कहानी हमें सिखाती है कि आकर्षण का नियम वास्तव में काम करता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति था जो हमेशा बीमार रहता था। वो हमेशा अपनी बीमारियों के बारे में सोचता रहता था और वो कभी भी स्वस्थ नहीं हो पाता था। एक दिन उस व्यक्ति ने आकर्षण के नियम के बारे में पढ़ा। उसने फैसला किया कि वो अपनी सोच को बदलेगा और वो अपने स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक सोचना शुरू कर देगा। धीरे धीरे उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और वो अंततः पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। ये उदाहरण हमें दिखाता है कि जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, तो हम अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। आकर्षण के नियम का उपयोग कैसे करें? द सीक्रेट हमें आकर्षण के नियम का उपयोग करने के लिए 3 मुख्य चरण बताती है। मांगना। आस्क अपनी इच्छा को स्पष्ट करें। आपको वास्तव में क्या चाहिए, ये जानना जरूरी है। अपनी इच्छा को जितना संभव हो उतना विशिष्ट और विस्तृत रूप से बताएं। अपनी इच्छा को लिखकर, बोलकर या सोचकर ब्रह्मांड को भेजें। विश्वास करना। बिलीव अपनी इच्छा पर विश्वास करें। आपको यह विश्वास करना होगा कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। आपको ऐसा महसूस करना होगा जैसे कि आप पहले से ही अपनी मनचाही चीज को प्राप्त कर चुके हैं। अपने विचारों और भावनाओं को इस विश्वास के साथ भरें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। पाना। रिसीव अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। आपको खुले हाथों से और खुले दिल से अपनी इच्छा को स्वीकार करना होगा। आपको ये जानना होगा कि ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार है
जो आप चाहते हैं। आपको बस उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। कुछ और बातें, आकर्षण का नियम कोई जादू नहीं है। ये एक नियम है जो हर समय काम करता है, चाहे हम इसे जानते हो या नहीं। जब हम इस नियम को समझते हैं और इसका उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। द सीक्रेट हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से अपने जीवन को आकार दे सकते हैं। ये पुस्तक हमें अपनी शक्ति को पहचानने और अपने सपनों को सच करने के लिए प्रेरित करती है। द सीक्रेट दूसरा अध्याय, रहस्य की प्रक्रिया मांगो, विश्वास करो, पाओ। राधिका पहली कहानी के बाद द सीक्रेट में बताई गई बातों पर मनन कर रही थी। उसने आकर्षण के नियम के बारे में तो जान लिया था, लेकिन अब सवाल था कि इसे अमल में कैसे लाया जाए, कैसे अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदला जाए। द सीक्रेट का दूसरा अध्याय, रहस्य की प्रक्रिया, उसे इसी सवाल का जवाब देता है। 3 जादुई कदम, मांगना, विश्वास करना, पाना। ये अध्याय हमें 3 जादुई कदमों के बारे में बताता है। मांगना, विश्वास करना और पाना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है, एक तरीका है ब्रह्मांड से अपनी इच्छाओं को पूरा करवाने का। 1. मांगना, अपनी इच्छा को आकार दो। राधिका ने फैसला किया कि वो सबसे पहले मांगने वाले कदम पर ध्यान देगी। उसने एक शांत जगह ढूंढी, एक कागज और कलम लिया और अपनी सबसे बड़ी इच्छा के बारे में सोचने लगी। वो एक सफल लेखिका बनना चाहती थी, लेकिन सिर्फ मैं एक सफल लेखिका बनना चाहती हूं कहने से बात नहीं बनने वाली थी। उसने अपनी इच्छा को और विशिष्ट बनाया। मैं एक ऐसी लेखिका बनना चाहती हूं जिसकी किताबें दुनिया भर में पढ़ी जाए, जो लोगों को प्रेरित करे और जिनकी कहानियां लोगों के दिलों को छू जाए। उसने ये भी लिखा कि वो कैसा महसूस करेगी जब उसकी ये इच्छा पूरी होगी, खुशी, उत्साह और कृतज्ञता से भरी हुई। ये मांगने का पहला कदम था, अपनी इच्छा को पूरी स्पष्टता और भावना के साथ ब्रह्मांड के सामने रखना। 2. विश्वास करना, संशय को दूर करो। अब बारी थी विश्वास करने की। ये सबसे मुश्किल कदम था। राधिका के मन में कई बार संशय आता था। क्या मैं सचमुच एक सफल लेखिका बन पाऊंगी? क्या मेरी कहानियां लोगों को पसंद आएंगी? लेकिन द सीक्रेट ने उसे सिखाया था कि संशय को दूर करना कितना जरूरी है। विश्वास एक बीज की तरह है और संशय उस खरपतवार की तरह जो उसे नष्ट कर सकता है। राधिका ने अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरने का फैसला किया। उसने कल्पना की कि उसकी किताबें बेस्टसेलर बन गई हैं। लोग उसकी कहानियों की प्रशंसा कर रहे हैं और वो एक प्रसिद्ध लेखिका के रूप में पहचानी जा रही है। उसने हर रोज अपनी इच्छा को दोहराया और विश्वास किया कि ये जरूर पूरी होगी। 3. पाना, खुले हाथों से स्वीकार करो। पाना का मतलब सिर्फ अपनी इच्छा का पूरा होना नहीं है, बल्कि उसके लिए तैयार रहना भी है। ये जानना है कि ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जो आप चाहते हैं। आपको बस उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। राधिका ने अपनी लेखन कौशल को और बेहतर बनाने के लिए मेहनत करना जारी रखा। उसने लेखन सेमिनार में भाग लिया, अन्य लेखकों से सलाह ली और अपनी कहानियों पर काम करना कभी नहीं छोड़ा। वो जानती थी कि ब्रह्मांड उसकी मेहनत को जरूर देखेगा और उसे उसका पुरस्कार मिलेगा। और फिर एक दिन वो पल आया। एक प्रसिद्ध प्रकाशक ने उसकी कहानियों में दिलचस्पी दिखाई और उसे अपनी पहली किताब प्रकाशित करने का मौका मिला। राधिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसका सपना सच हो गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि रहस्य की प्रक्रिया वास्तव में काम करती है। जब हम मांगते हैं, विश्वास करते हैं और पाने के लिए तैयार रहते हैं, तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। द सीक्रेट 3 अध्याय, रहस्य का उपयोग कैसे करें, अपने जीवन को डिजाइन करें। राधिका की पहली किताब प्रकाशित हो चुकी थी।
और वो बेहद खुश थी। लेकिन वो जानती थी कि ये सिर्फ शुरुआत है। द सीक्रेट ने उसे सिखाया था कि जीवन को बेहतर बनाने की कोई सीमा नहीं है। अब वो ये जानना चाहती थी कि इस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन के हर पहलू को, हर सपने को सच करने के लिए कैसे किया जाए। रहस्य का उपयोग कैसे करें, अध्याय ने उसे रास्ता दिखाया। विचारों की बागवानी, सकारात्मकता का बीज। इस अध्याय ने राधिका को समझाया कि हमारे विचार एक बाग की तरह होते हैं। जिस तरह हम बाग में अच्छे फूल और फल उगाने के लिए उनकी देखभाल करते हैं, उसी तरह हमें अपने विचारों का भी ध्यान रखना चाहिए। नकारात्मक विचार खरपतवार की तरह होते हैं जो हमारी खुशियों और सफलताओं को नष्ट कर सकते हैं। राधिका ने अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरने का फैसला किया। उसने हर सुबह कुछ समय निकालकर उन चीजों के बारे में सोचा जो उसे खुशी देती थी, जो उसे प्रेरित करती थी। उसने अपने लक्ष्यों के बारे में सकारात्मक अफर्मेशंस बनाए और उन्हें बार बार दोहराया। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वो सकारात्मक सोचती है, वैसे वैसे उसके जीवन में सकारात्मक चीजें होने लगती हैं। भावनाओं का रंग, खुशियों का इंद्रधनुष। सिर्फ सकारात्मक सोचने से काम नहीं चलेगा। द सीक्रेट ने उसे सिखाया, भावनाएं विचारों को शक्ति देती है। अगर हम सिर्फ सकारात्मक सोचते हैं लेकिन अंदर से नकारात्मक महसूस करते हैं, तो वो सकारात्मकता बेअसर हो जाती है। हमें अपनी भावनाओं को भी सकारात्मक बनाना होगा। राधिका ने अपने जीवन में खुशियों के रंगों को भरने का फैसला किया। उसने उन चीजों को करना शुरू कर दिया जो उसे खुशी देती थी। दोस्तों के साथ समय बिताना, प्रकृति में घूमना, संगीत सुनना और जरूरतमंदों की मदद करना। उसने जाना कि जब हम खुश होते हैं तो हम और भी अधिक खुशी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कल्पना का जादू, सपनों को देखना। द सीक्रेट ने राधिका को कल्पना की शक्ति के बारे में भी बताया। कल्पना एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करता है। जब हम अपनी मनचाही चीजों की कल्पना करते हैं तो हम अपनी भावनाओं और विचारों को उस चीज के साथ जोड़ते हैं जो हम चाहते हैं। राधिका ने हर रोज कुछ समय निकालकर अपने सपनों की कल्पना की। उसने खुद को एक सफल लेखिका के रूप में देखा, अपनी किताबों पर ऑटोग्राफ देते हुए, अपने पाठकों से बात करते हुए। उसने अपनी कल्पना को इतना जीवंत बनाया कि उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो सचमुच अपने सपनों को जी रही है। कार्रवाई की राह, सपनों की ओर कदम। द सीक्रेट ने राधिका को यह भी सिखाया कि सिर्फ सोचने, महसूस करने और कल्पना करने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने सपनों को सच करने के लिए कार्रवाई भी करनी होगी। हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा, एक योजना बनानी होगी और उस योजना पर काम करना होगा। राधिका ने अपनी लेखन कला को और भी बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने और अधिक कहानियां लिखी और अपने लेखन कौशल को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया। वो जानती थी कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए धैर्य और समर्पण की जरूरत होती है। द सीक्रेट का उपयोग एक जीवन शैली। द सीक्रेट राधिका के लिए सिर्फ एक किताब नहीं रह गई थी, ये उसकी जीवन शैली बन गई थी। उसने आकर्षण के नियम को अपने जीवन के हर पहलू में लागू करना शुरू कर दिया। अपने रिश्तों में, अपने स्वास्थ्य में और अपने आर्थिक जीवन में। उसने जाना कि द सीक्रेट एक जादुई चाबी है जो हमें अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार बनाने की शक्ति देती है। द सीक्रेट चौथा अध्याय, कृतज्ञता की शक्तिशाली प्रक्रिया, धन्यवाद का जादू। राधिका ने द सीक्रेट के पिछले अध्यायों में आकर्षण के नियम के बारे में बहुत कुछ सीखा था। उसने ये भी जाना था कि सकारात्मक विचारों, भावनाओं और कल्पना के द्वारा अपने जीवन को कैसे बदला जा सकता है। लेकिन उसे अभी भी कुछ अधूरा सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई महत्वपूर्ण कड़ी गायब हो। तब उसने द सीक्रेट का चौथा अध्याय पढ़ा, कृतज्ञता की शक्तिशाली प्रक्रिया, और उसे समझ आया कि वो कड़ी क्या थी। धन्यवाद का जादू
छोटी चीजों में खुशी खोजना। इस अध्याय ने राधिका को कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया। उसे समझ आया कि जब हम जो कुछ हमारे पास है उसके लिए आभारी होते हैं तो हम और भी अधिक अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कृतज्ञता एक चुंबक की तरह है जो खुशी, समृद्धि और प्यार को हमारी ओर खींचती है। राधिका ने महसूस किया कि वो अपनी सफलताओं के लिए तो खुश थी, पर छोटी छोटी चीजों के लिए उसने कभी आभार व्यक्त नहीं किया, जैसे सुबह की धूप, एक प्यारी मुस्कान या किसी दोस्त का सहयोग। द सीक्रेट ने उसे सिखाया कि कृतज्ञता सिर्फ बड़ी चीजों के लिए नहीं, बल्कि हर उस चीज के लिए होनी चाहिए जो हमें खुशी देती है। कृतज्ञता की डायरी, हर दिन एक नया नजरिया। द सीक्रेट ने राधिका को कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। उसने एक डायरी बनाई और हर रात सोने से पहले उन चीजों के बारे में लिखना शुरू कर दिया जिनके लिए वो आभारी थी। शुरुआत में उसे कुछ मुश्किल लगा, पर धीरे धीरे उसे समझ आया कि उसके जीवन में कितनी सारी अच्छी चीजें हैं जिनके लिए वो आभारी हो सकती है। उसने लिखा अपनी पहली किताब के प्रकाशित होने के बारे में, अपने परिवार के प्यार के बारे में, अपने दोस्तों के सहयोग के बारे में और अपने अच्छे स्वास्थ्य के बारे में। हर दिन कुछ नया लिखने से उसे अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने का मौका मिला। उसे समझ आया कि उसका जीवन कितना समृद्ध है, कितना खुशहाल है। धन्यवाद की भावना, दिल से जुड़ी कृतज्ञता। सिर्फ लिखना ही पर्याप्त नहीं था। द सीक्रेट ने राधिका को यह भी सिखाया कि कृतज्ञता को दिल से महसूस करना भी जरूरी है। जब हम किसी चीज के लिए वास्तव में आभारी होते हैं तो हम उस भावना को अपने अंदर महसूस करते हैं। ये भावना ही आकर्षण के नियम को और अधिक शक्तिशाली बनाती है। राधिका ने हर उस चीज के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दिया जो उसे खुशी देती थी, और उसने उस धन्यवाद को अपने दिल से महसूस किया। उसने जाना कि जब हम दिल से किसी के प्रति आभारी होते हैं तो वो कृतज्ञता एक ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में भेजी जाती है, और वो ऊर्जा हमारे जीवन में और भी अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करती है। कृतज्ञता का चमत्कार, खुशियों का सिलसिला। धीरे धीरे राधिका ने अपने जीवन में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी समस्याएं अपने आप ही हल होने लगी और उसे नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। उसे समझ आया कि कृतज्ञता एक चमत्कार है, एक जादुई शक्ति है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। ये अध्याय राधिका के लिए एक नई शुरुआत थी। उसने कृतज्ञता को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लिया और वो हर दिन अपने जीवन में खुशियों और सफलता का अनुभव करने लगी। द सीक्रेट 5वां अध्याय, धन का रहस्य, समृद्धि की ओर। राधिका ने कृतज्ञता की शक्ति को समझ लिया था और अब वो अपने जीवन के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी, धन। वो जानती थी कि धन खुशी की गारंटी नहीं है, लेकिन ये हमारे जीवन को अधिक आसान और सुविधाजनक बना सकता है। वो द सीक्रेट के 5वें अध्याय, धन का रहस्य को पढ़कर धन और समृद्धि को आकर्षित करने के तरीके सीखना चाहती थी। धन एक ऊर्जा का प्रवाह। इस अध्याय ने राधिका को धन के बारे में एक नया नजरिया दिया। उसे समझ आया कि धन सिर्फ कागज के नोट या सिक्के नहीं है, बल्कि ये एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है जो लगातार हमारे जीवन में आ रहा है या जा रहा है। जब हम धन के बारे में सकारात्मक सोचते हैं तो हम इस प्रवाह को अपने जीवन में आने देते हैं। जब हम धन के बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो हम इसे अपने जीवन से दूर धकेलते हैं। राधिका ने महसूस किया कि वो अक्सर धन की कमी के बारे में सोचती रहती थी। ये नकारात्मक सोच उसे और अधिक कमी की ओर ले जा रही थी। द सीक्रेट ने उसे सिखाया कि धन को आकर्षित करने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें यह विश्वास करना होगा कि हम धन के योग्य हैं, और हमें यह विश्वास करना होगा कि हमारे पास पर्याप्त धन है। धन को आकर्षित करने के तरीके: सोच बदलो, भावनाएं बदलो, क्रियाएं बदलो। द सीक्रेट ने राधिका को धन को आकर्षित करने के कई तरीके बताए।
सबसे पहला तरीका था अपनी सोच को बदलना। हमें धन के बारे में हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। हमें धन की कमी के बारे में नहीं, बल्कि धन की प्रचुरता के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने आप को अमीर और समृद्ध देखना चाहिए। दूसरा तरीका था अपनी भावनाओं को बदलना। हमें धन के लिए आभारी रहना चाहिए। जो कुछ हमारे पास है उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। जब हम धन के लिए आभारी होते हैं तो हम और अधिक धन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तीसरा तरीका था अपनी क्रियाओं को बदलना। हमें धन के बारे में सकारात्मक बातें करनी चाहिए। हमें धन देना चाहिए और हमें धन स्वीकार करना चाहिए। जब हम धन देते हैं तो हम ब्रह्मांड को ये संदेश भेजते हैं कि हमारे पास देने के लिए पर्याप्त धन है। जब हम धन स्वीकार करते हैं तो हम ब्रह्मांड को ये संदेश भेजते हैं कि हम धन के योग्य हैं। राधिका का अनुभव, समृद्धि की ओर। राधिका ने द सीक्रेट में बताए गए तरीकों का पालन करना शुरू कर दिया। उसने धन के बारे में अपनी सोच को बदला, अपनी भावनाओं को बदला और अपनी क्रियाओं को बदला। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। उसे नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। उसे समझ आया कि धन एक ऊर्जा है और जब हम इस ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक धन और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। द सीक्रेट, छठा अध्याय, रिश्तों का रहस्य, प्यार और सद्भाव की तलाश। राधिका ने धन के रहस्य को समझ लिया था और अब वो अपने जीवन के एक और अहम पहलू पर ध्यान देना चाहती थी, रिश्ते। वो जानती थी कि जीवन में प्यार और अच्छे रिश्तों के बिना सफलता अधूरी है। द सीक्रेट के छठे अध्याय, रिश्तों का रहस्य को पढ़कर अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के तरीके सीखना चाहती थी। रिश्ते, एक आईना। इस अध्याय ने राधिका को रिश्तों के बारे में एक नई सोच दी। उसे समझ आया कि हमारे रिश्ते एक आईने की तरह होते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि हम अंदर से कैसे हैं। हमारे रिश्ते हमारे विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अपने रिश्तों में समस्याएं देखते हैं तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि हमें अपने अंदर कुछ बदलाव करने की जरूरत है। राधिका ने महसूस किया कि वो अपने रिश्तों में कुछ कमियां देखती है। वो अपने साथी के साथ अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ती थी और अपने दोस्तों के साथ भी उसका कुछ खास मेलजोल नहीं था। द सीक्रेट ने उसे सिखाया कि अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना होगा। रिश्तों को बेहतर बनाने के तरीके, खुद से प्यार, दूसरों को स्वीकार। द सीक्रेट ने राधिका को अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के कई तरीके बताए। सबसे पहला तरीका था खुद से प्यार करना। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हम दूसरों से भी प्यार करने में सक्षम होते हैं। हमें अपने आप को स्वीकार करना होगा जैसे हम हैं, अपनी खूबियों और अपनी कमियों के साथ। दूसरा तरीका था दूसरों को स्वीकार करना। हमें दूसरों को वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसे वे हैं। उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर कोई अपनी यात्रा पर है और हर किसी को अपनी गति से बढ़ने का अधिकार है। सकारात्मक सोच, कृतज्ञता और प्यार, रिश्तों की नींव। द सीक्रेट ने राधिका को यह भी सिखाया कि हमें अपने रिश्तों के बारे में हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। हमें अपने साथी, अपने दोस्तों और अपने परिवार के बारे में सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए। उनकी खूबियों पर ध्यान देना चाहिए, उनकी कमियों पर नहीं। हमें अपने रिश्तों के लिए आभारी रहना चाहिए। अपने साथी, अपने दोस्तों और अपने परिवार के लिए जो कुछ भी वे हमारे लिए करते हैं उसके लिए आभारी रहना चाहिए। अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपने रिश्तों में प्यार देना चाहिए। अपने साथी, अपने दोस्तों और अपने परिवार को प्यार देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। अपने प्यार को शब्दों और कार्यों के माध्यम से व्यक्त करना चाहिए। राधिका का अनुभव, प्यार और सद्भाव की ओर। राधिका ने द सीक्रेट में बताए गए तरीकों का पालन करना शुरू कर दिया।
उसने सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखा। उसने अपनी खूबियों और अपनी कमियों को स्वीकार किया। फिर उसने दूसरों को वैसे ही स्वीकार करना सीखा जैसे वे हैं। उसने अपने रिश्तों के बारे में सकारात्मक सोचना शुरू कर दिया और वो अपने रिश्तों के लिए आभारी रहने लगी। उसने अपने रिश्तों में प्यार देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राधिका ने अपने रिश्तों में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। उसके अपने साथी के साथ संबंध बेहतर हो गए और उसके अपने दोस्तों के साथ भी संबंध मजबूत हो गए। उसे समझ आया कि रिश्ते एक अनमोल खजाना है और हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए। द सीक्रेट 7वां अध्याय, स्वास्थ्य का रहस्य स्वस्थ जीवन की ओर। राधिका ने अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के बाद अपने जीवन के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, स्वास्थ्य। वो जानती थी कि अच्छे स्वास्थ्य के बिना जीवन का आनंद लेना मुश्किल है। वो द सीक्रेट के 7वें अध्याय स्वास्थ्य का रहस्य को पढ़कर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के तरीके सीखना चाहती थी। स्वास्थ्य हमारी स्वाभाविक अवस्था। इस अध्याय ने राधिका को स्वास्थ्य के बारे में एक नई सोच दी। उसे समझ आया कि स्वास्थ्य हमारी स्वाभाविक अवस्था है। हमारा शरीर अद्भुत है और इसमें खुद को ठीक करने की क्षमता है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम खुश और ऊर्जावान महसूस करते हैं। हम अपने जीवन का आनंद लेते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। राधिका ने महसूस किया कि वो अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। वो अक्सर अस्वस्थ खाना खाती थी, व्यायाम नहीं करती थी और पर्याप्त नींद नहीं लेती थी। द सीक्रेट ने उसे सिखाया कि अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, सोच, भावनाएं और आदतें। द सीक्रेट ने राधिका को बताया कि हमारे स्वास्थ्य को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें शामिल है हमारे विचार। हमारे विचार हमारे स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करते हैं। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम बीमार होने की अधिक संभावना रखते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम स्वस्थ रहने की अधिक संभावना रखते हैं। हमारी भावनाएं भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जब हम तनावग्रस्त, चिंतित या उदास होते हैं तो हम बीमार होने की अधिक संभावना रखते हैं। जब हम खुश, शांत और संतुष्ट होते हैं तो हम स्वस्थ रहने की अधिक संभावना रखते हैं। हमारी आदतें भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जब हम स्वस्थ भोजन खाते हैं, नियमित रूप से व्यायाम करते हैं और पर्याप्त नींद लेते हैं तो हम स्वस्थ रहने की अधिक संभावना रखते हैं। जब हम अस्वस्थ भोजन खाते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं और पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो हम बीमार होने की अधिक संभावना रखते हैं। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के तरीके, सकारात्मक सोच, स्वस्थ आदतें। द सीक्रेट ने राधिका को अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के कई तरीके बताए। सबसे पहला तरीका था सकारात्मक सोचना। उसे अपने स्वास्थ्य के बारे में हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। उसे अपने आप को स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान देखना चाहिए। अपनी बीमारियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसके बजाय अपने अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा तरीका था स्वस्थ आदतें अपनाना। उसे स्वस्थ भोजन खाना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। उसे अस्वस्थ भोजन जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और मीठे पेय से बचना चाहिए। राधिका का अनुभव स्वास्थ्य और कल्याण की ओर। राधिका ने द सीक्रेट में बताए गए तरीकों का पालन करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले अपनी सोच को बदला। उसने अपने स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक सोचना शुरू कर दिया। फिर उसने स्वस्थ आदतें अपनाना शुरू कर दिया। उसने स्वस्थ भोजन खाना शुरू कर दिया, नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू कर दिया और पर्याप्त नींद लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राधिका ने अपने स्वास्थ्य में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। वो अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगी और उसकी बीमारियों में सुधार होने लगा। उसे समझ आया कि स्वास्थ्य एक अनमोल खजाना है
और हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए। द सीक्रेट 8वां अध्याय, संसार का रहस्य एक बेहतर दुनिया की ओर। राधिका ने अपने स्वास्थ्य और रिश्तों को बेहतर बनाने के बाद अपने जीवन के एक और पहलू पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, संसार। वो जानती थी कि दुनिया में बहुत दुख और अन्याय है और वो इसे बदलने के लिए कुछ करना चाहती थी। उसने द सीक्रेट के 8वें अध्याय संसार का रहस्य को पढ़कर दुनिया को बेहतर बनाने के तरीके सीखना चाहा। संसार एक सामूहिक चेतना। इस अध्याय ने राधिका को संसार के बारे में एक नई सोच दी। उसे समझ आया कि संसार एक सामूहिक चेतना है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारे विचार और भावनाएं पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम दुनिया में नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं। राधिका ने महसूस किया कि वह दुनिया में जो कुछ भी देखती है वो उसकी अपनी सोच का ही प्रतिबिंब है। यदि वो दुनिया में दुख और अन्याय देखती है तो ये इसलिए है क्योंकि वो खुद भी कहीं न कहीं नकारात्मक सोच में डूबी हुई है। द सीक्रेट ने उसे सिखाया कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। दुनिया को बेहतर बनाने के तरीके: सकारात्मक सोच, प्यार और सेवा। द सीक्रेट ने राधिका को दुनिया को बेहतर बनाने के कई तरीके बताए। सबसे पहला तरीका था सकारात्मक सोचना। उसे दुनिया के बारे में हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। दुनिया में मौजूद अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए। दुनिया में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसके बजाय दुनिया में जो कुछ भी सही हो रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरा तरीका था प्यार देना। उसे दुनिया को प्यार देना चाहिए। सभी लोगों और सभी जीवों से प्यार करना चाहिए। अपने प्यार को शब्दों और कार्यों के माध्यम से व्यक्त करना चाहिए। तीसरा तरीका था सेवा करना। उसे दूसरों की सेवा करनी चाहिए। जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। जब वो दूसरों की सेवा करती है तो वो दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करती है। राधिका का अनुभव एक बेहतर दुनिया की ओर। राधिका ने द सीक्रेट में बताए गए तरीकों का पालन करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले अपनी सोच को बदला। उसने दुनिया के बारे में सकारात्मक सोचना शुरू कर दिया। फिर उसने प्यार देना शुरू कर दिया। उसने सभी लोगों और सभी जीवों से प्यार करना शुरू कर दिया। उसने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राधिका ने अपने आसपास की दुनिया में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि लोग एक दूसरे के प्रति अधिक दयालु और सहानुभूतिपूर्ण हो रहे हैं। उसे लगा कि दुनिया सचमुच बेहतर हो रही है। उसे समझ आया कि हम सब मिलकर दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। द सीक्रेट 9वां अध्याय, आपका रहस्य अपनी शक्ति को पहचानना। राधिका ने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसे अभी भी कुछ अधूरा सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे कोई महत्वपूर्ण कड़ी अभी भी गायब है। तब उसने द सीक्रेट का 9वां अध्याय पढ़ा, आपका रहस्य, और उसे समझ आया कि वो कड़ी क्या थी। आप एक शक्तिशाली निर्माता। इस अध्याय ने राधिका को उसकी अपनी शक्ति के बारे में बताया। उसे समझ आया कि वो एक शक्तिशाली निर्माता है। वो अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के माध्यम से अपने जीवन का निर्माण करती है। वो जो कुछ भी अपने जीवन में देखती है वो उसकी अपनी रचना है। राधिका ने महसूस किया कि वो हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन उसने कभी अपने आप पर ध्यान नहीं दिया। द सीक्रेट ने उसे सिखाया कि दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। अपनी शक्ति को पहचाने, आप अनंत हैं। द सीक्रेट ने राधिका को अपनी शक्ति को पहचानने के लिए प्रोत्साहित किया। उसे समझ आया कि उसमें अनंत क्षमता है। वो कुछ भी कर सकती है जो वो ठान ले। उसे बस अपने आप पर विश्वास रखना होगा और अपनी शक्ति का उपयोग करना होगा। राधिका ने अपने सपनों को सच करने का फैसला किया।
उसने अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने कभी हार नहीं मानी। अपने जीवन को नियंत्रित करें। अपने आप के मालिक। द सीक्रेट ने राधिका को अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए कहा। उसे अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। उसे नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रहना होगा। उसे सकारात्मक विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। राधिका ने अपने जीवन की जिम्मेदारी ली। उसने अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। उसने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलना शुरू कर दिया। राधिका का अनुभव, स्वयं की खोज। धीरे धीरे राधिका ने अपने जीवन में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। वो अधिक खुश, अधिक संतुष्ट और अधिक सफल महसूस करने लगी। उसे समझ आया कि वो वास्तव में एक शक्तिशाली निर्माता है और वो अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार बना सकती है। द सीक्रेट ने राधिका को उसकी अपनी शक्ति के बारे में बताया। उसने अपनी अनंत क्षमता को पहचाना। उसने अपने जीवन को नियंत्रित करना सीखा और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपने आप से प्यार करना सीखा। ये द सीक्रेट कहानी का अंतिम अध्याय है। ये पुस्तक हमें याद दिलाती है कि हम सब अद्भुत हैं। हम सब में अनंत क्षमता है। हम अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार बना सकते हैं। हमें बस अपनी शक्ति का उपयोग करना होगा और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि ये ज्ञान औरों तक भी पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी प्रेरणादायक और जानकारीपूर्ण वीडियो मिल सके। और अगर आप द सीक्रेट के बारे में और जानना चाहते हैं या अपने जीवन में किसी विशेष क्षेत्र में इस रहस्य का उपयोग कैसे करें, इस बारे में कोई सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने में खुशी महसूस करेंगे। आपकी सफलता और खुशियां हमारी प्रेरणा है। थैंक यू।